राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय पेज राधे की रसोई। आज मैं आपके सामने एक ऐसा चमत्कार पेश करने वाली हूँ जो एक सास और बहू के साथ हुआ था, जो हमारे लड्डू गोपाल जी ने किया था। एक सासू माँ थी, वो अपने ठाकुर जी की बहुत पूजा किया करती थी, लेकिन उन्हें तीर्थ पर जाना पड़ा। इसीलिए उन्होंने अपनी नई नवेली बहू से कहा कि मेरे पीछे से मेरी ठाकुर जी की सेवा तुम करोगी। तो बहू रानी ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दीजिए, मैं उसी तरह ठाकुर जी की सेवा करूँगी। माँ जी ने कहा कि रोज़ सुबह स्नान कराना, फिर उनको वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना और फिर उनको दर्पण दिखाना। दर्पण में वो मुस्कुराएंगे तभी उनका भोग लगाना। बहू रानी ने ऐसा ही कहा। उसने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, उनको आभूषण पहनाए और उनको दर्पण दिखाया। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। तो उसने सोचा कि हो सकता है मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई हो, मैं दोबारा से इनको नहलाती हूँ। उसने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, फिर से वस्त्र पहनाए, फिर से आभूषण बनाए और फिर से दर्पण दिखाया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे थे। उसने सोचा मैं फिर से नहलाती हूँ। वो डर गई कि कहीं ठाकुर जी को मेरी सेवा पसंद आ भी रही है या नहीं। उसने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसा करते करते उसने कई बार ठाकुर जी को नहला दिया और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस समय। तो ठाकुर जी ने सोचा कि अरे ये बावली तो मुझे इतनी ठंड में बीमार ही डाल देगी, मुझे तो इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो ठाकुर जी उसकी ज़िद के आगे झुक गए और उन्होंने जो है ठाकुर जी ने उस भक्त को, जब उसने उसको ठाकुर जी को कपड़े पहनाए और दर्पण दिखाया, तो वो ठाकुर जी उसको दर्पण में मुस्कुराते हुए दिखे। और ये देखकर, उनकी मंद मंद मुस्कानियाँ देखकर बहू रानी इतनी खुश हो गई हद से ज़्यादा, और उसने फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। वो 1 महीने तक रोज़ उनको नहलाती और रोज़ उनको दर्पण में मुस्कुराते हुए देखती। फिर सासू माँ वापस आ गई और वो जब सोई तो ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए कि तेरी बहू ने बड़े ही शक्ति से और बड़े ही सच्चे भाव से मेरी सेवा की है, तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करो। तो जब सुबह उठकर माता जी ने अपनी इस बहू से पूछा कि तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की, तो बहू ने सारी बातें वही बताई जो ठाकुर जी ने स्वप्न में माता को बताई थी। तो माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि तेरी अच्छी सेवा की वजह से, सच्चे भाव की सेवा की वजह से मुझे इतने साल की पूजा के बाद ठाकुर जी ने दर्शन तो दिए। तो जब ही से वो दोनों सास बहू मिलकर ठाकुर जी की पूजा करने लगी। तो आपने देखा कैसे भगवान जी सच्चे भाव पर जो है बिल्कुल रीझ जाते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की या कुछ भी ऐसी चीज़ करने की। हमें सच्चे भाव और भक्ति रखनी होगी ठाकुर जी के प्रति, तभी हम उन्हें पा पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सच्चे भाव से उनकी पूजा कीजिए। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, चमत्कार पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं आगे भी इसी प्रकार नए नए चमत्कार, नए नए भोग जो ठाकुर जी को लगाए जाते हैं, मैं इस चैनल पर शेयर करती रहूँगी, जैसे मैंने आज तक शेयर किए हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।